Bihar leader and Lok Sabha MP Chirag Paswan demands the president's rule in the state of Bihar over Nitish Kumar's mismanagement of Hooch tragedy. He accused the state of fudging death data. That is a story that we are getting you, where the Lok Sabha MP and a top Bihar leader, Chirag Paswan, has demanded that there should be president's rule imposed in the state of Bihar over the Chief Minister Nitish Kumar's government having mismanaged the entire Hooch tragedy. And he also has accused the state of fudging the death data. मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा शर्मनाक बयान कोई प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने ही प्रदेश के लोगों के लिए दे सकता है। जो पिएगा वो मरेगा, मतलब कैसी बद्दुआ आप दे रहे हैं। अपने ही प्रदेश के लोगों के मरने की आप कामना कर रहे हैं, और जो पिएगा वो मरेगा, और उसके बाद बोलते हैं भैया हमको कोई हमदर्दी नहीं है उनके परिवार वालों से। भाई जिसने पिया वो तो मर भी गया ना, आपकी बद्दुआ असर लाई, पर उन परिवारों का क्या? मैं खुद गया था वहाँ पे, 20 दिन की एक छोटी सी बच्ची है, आप कैसे नहीं उससे हमदर्दी रख सकते? उस बच्ची को पता भी नहीं कि उसका पिता क्यों और कैसे मर गया। 80 साल की एक बुजुर्ग माँ है, आप कैसे नहीं इन लोगों के साथ हमदर्दी रखेंगे? भैया आप ही के प्रदेश के लोग हैं, बिहारी हैं मुख्यमंत्री जी। अगर आपके परिवार का कोई गया होता, क्या उस वक्त भी आप यही बोलते कि मेरी कोई हमदर्दी नहीं है? आप बोलते हैं मुआवजा नहीं देंगे। आपकी नीति हर बार बदलती है। 2015 तक बिहार के गांव-गांव में शराब पहुंचाने का काम आपने किया। आपने बिहार की पंचायतों में शराब की दुकानें खुलवाने का काम किया। 2016 से आप शराबबंदी का कानून लाते हैं, बोलते हैं हम मुआवजा नहीं देंगे। 16 तक क्यों आप मुआवजा दे रहे थे? गोपालगंज में 2016 में जब 19 लोग मरे थे, क्यों आपने वहाँ पे मुआवजा दिया? मरने का जो आंकड़ा है उसको लेकर भी कह रहे हैं कि सरकार खेल कर रही है। बिल्कुल खेल कर रही है। वहाँ के स्थानीय बता रहे हैं कि प्रशासन का दबाव है उनके ऊपर। स्थानीय वहाँ के बताते हैं कि आनन पानन में दाह संस्कार करा दिया गया। मेरी कोई हमदर्दी नहीं है। आप बोलते हैं मुआवजा नहीं देंगे। आपकी नीति हर बार बदलती है। 2015 तक बिहार के गांव-गांव में शराब पहुंचाने का काम आपने किया। आपने बिहार की पंचायतों में शराब की दुकानें खुलवाने का काम किया। 2016 से आप शराबबंदी का कानून लाते हैं, बोलते हैं हम मुआवजा नहीं देंगे। 16 तक क्यों आप मुआवजा दे रहे थे? And my colleague Ranjita is joining us live to get us her perspective on the story. Ranjita, आप कुछ देर पहले चिराग पासवान के साथ बात कर रही थी और उन्होंने इस बात का जिक्र किया कि जो असंवेदनशील बयान आ रहे हैं बिहार के चीफ मिनिस्टर की तरफ से, उस पर उन्होंने खेद जताया और प्रेसिडेंट्स रूल लागू करने का डिमांड की है उन्होंने। क्या बीजेपी की तरफ से भी ऐसी डिमांड सामने आई है? बिल्कुल, देखिए सामिया, ये छपरा में जो जहरीली शराब है, नकली शराब है, उसको पीने के बाद लोगों की जो मौत हो रही है, उसको लेकर न सिर्फ बिहार के विधानसभा में हंगामा चल रहा है, बल्कि देश की संसद में भी, दोनों ही सदनों में विपक्षी पार्टियां हमलावर है नीतीश कुमार सरकार के खिलाफ। चिराग पासवान उन पीड़ित परिवारों से भी मिले थे और इस बात पर भी हमने उनसे सवाल किया कि जब परिवार से आप मिले हैं, तो वो आंकड़े जो बताया जा रहा है सरकार की तरफ से, उस आंकड़ों में कितनी भिन्नता आपको दिखती है? उन्होंने कहा कि आंकड़ा 100 के पार है, लेकिन सरकार आंकड़ों को भी छुपाने का काम कर रही है, संख्या को छुपा रही है। और जिस असंवेदनशीलता से मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि वो मुआवजा नहीं देंगे, शराब पी रहे हैं तो मरे, ये कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री की बिहार की जनता जो जिन्होंने उनको वोट दिया, जो मुख्यमंत्री बनाकर यहाँ तक लाई, उसका अपमान है। ये चिराग पासवान का भी कहना है। और बीजेपी के नेता और केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे से भी हमने बात की और उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इसलिए शराब नीति पर किसी तरह का रिपोर्ट या किसी तरह की अनुशंसा नहीं करती है सरकार, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि जो शराब माफिया है उनको टिकट देने का काम जेडीयू सरकार करती है। गंभीर आरोप जेडीयू पर लगाया उन्होंने और ये भी कहा कि जो गाढ़ी कमाई शराब बेचने से वहां मिल रही है, उन गाढ़ी कमाई का इस्तेमाल जेडीयू में फंड जनरेट करने के लिए किया जा रहा है। तो ये हम कह सकते हैं कि राजनीतिक तौर पर जेडीयू को एक बड़ा नुकसान हो रहा है और विपक्षी पार्टियां लामबंद होकर नीतीश कुमार को घेरने का काम कर रही है। Ranjita, शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। And clearly the insensitive statement that has come from the Chief Minister of Bihar is bound to come back to haunt him as far as the Hooch tragedy is concerned.